तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ये एक और लेक्चर है। आज हम लोग देखने वाले हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ टू आईटीएफ। ऐसे आप पहले भी देख चुके हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। आज जो बातें होने वाली हैं ये आपका साइन और कॉस के ऊपर होने वाला है। आप फॉर्मूला देख के परेशान मत होइए। हम लोग पहले कोशिश करते हैं इसको समझने का, फिर याद करने का सर ये इरादा बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है, बहुत अच्छा। चल अब जरा ध्यान से सुनते चलना मेरी बात। जहां कंफ्यूजन लगेगा बोलिएगा, ठीक है सर। कॉस इनवर्स एक्स फिर बोलेंगे धड़फड़ाइएगा नहीं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है, आपको पता है साइन की बात हो, कॉसेक की बात हो और टेन की बात हो, ठीक है। सर ने क्या क्या बोला? साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स। इस तीनों का मान दो क्वाड्रेंट में जाता है, या तो पहला में या तो चौथा में। पहला में कब जाता है? जब उसका इनपुट पॉजिटिव हो। और चौथा में कब जाता है? जब इनपुट निगेटिव हो। कॉस, सेक और कॉट, इस तीनों का बात सर ने क्या बोला था अगर आपको याद हो? इस तीनों का मान दो क्वाड्रेंट में, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड। फर्स्ट में कब जाता है? जब इनपुट पॉजिटिव हो। और फोर्थ में कब जाता है? जब इनपुट निगेटिव हो। हाँ फोर्थ, सॉरी गलती बोल दिया, लगता है सेकंड में जाएगा, ठीक, सॉरी। अब अभी जो हम बना रहे हैं ना, जो भी फॉर्मूला आप देख रहे हैं वो इसके लिए देख रहे हैं। क्या लिखा है पढ़िए तो? x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। मतलब x और y दोनों का दोनों कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने का मतलब साइन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और कॉस भी क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सही बात या गलत बात? तो अगर सोचिए कोई हमसे इसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। एकदम ध्यान से सुना बेटा, हम इसको ए मानते हैं और इसको क्या मानते हैं? बी, ठीक है। जब इनपुट पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये भी किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। और ये भी किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। इनपुट हमारा कैसा है? पॉजिटिव। तो ए हमारा किस क्वाड्रेंट में हो गया? फर्स्ट। और बी भी क्या हो गया? फर्स्ट। इसका मतलब आप बता सकते हैं कि ए का मान कहां से कहां तक होगा? सर ए का मान ना 0 से लेके 90 तक होगा। जब cos इनवर्स एक्स, एक्स अंदर वाला पॉजिटिव है, तब जो एंगल आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो कहां से कहां तक हमने लिखा? 0 से 90। फिर बी की बात कीजिएगा, वो कहेगा हम भी वही है भैया। सही बात या गलत बात? दोनों को जोड़ दीजिए। 0 और 0 क्या होगा? 0। तो अब जरा मेरे साथ दोहराएंगे कि अगर x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 है, मतलब दोनों हमारा इनपुट पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। तो a प्लस बी किस किस कहां से कहां तक जाएगा? 0 से पाए। याद रहेगा, अगर दोनों इनपुट हमारा कैसा है? पॉजिटिव, तो a प्लस बी कहां से कहां तक जाएगा? 0 से पाए। फिर से कहां से कहां तक जाएगा? 0 से पाए। ठीक है सर। क्या आप इसी में एक काम और कर लीजिए लगे हाथ का? बोलिए सर आदेश। क्या बेटा इसको माइनस से गुना कर दीजिए। तो माइनस से गुना करने पर तो जानते हैं उथल पुथल मच जाता है। उधर वाला उठ के इधर आ गया, इधर वाला उठ के उधर चला गया। अब इसको जोड़िए। तो सर यहां से आपको बेटा आखिर जो हम लोगों ने ये स्लाइड पढ़ा,
आखिर सर क्या समझाना चाह रहे हैं? सर ये समझाना चाह रहे हैं कि a प्लस बी का मान 0 से पाई तक है। a प्लस बी का मान कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई। हम पूछेंगे तो जवाब चाहिए। और a माइनस बी का मान कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से π/2 तक। फिर से a प्लस बी का मान कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई। a माइनस बी का मान कहाँ से कहाँ तक? लेकिन ये कब होगा? जब दोनों इनपुट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है, अच्छी बात। जब आप ये बात समझ गए तो अब आइए आगे की बात करते हैं। क्या लिखा है बोलिए? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। और हम जो ये कहानी ले रहे हैं, ये दोनों जब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 0 है। हमने ना इसको a माना और इसको क्या माना? b। तो आप बताइए, cos इनवर्स x को a मानेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? cos a। y बराबर क्या हो जाएगा? cos b। कोई दिक्कत? अब जरा हमें बताइए, हम निकालना चाह रहे हैं cos a प्लस b। क्या निकालना चाह रहे हैं बच्चों? जल्दी से बोलिए। cos a प्लस b। cos a प्लस b का फॉर्मूला जानते हैं? क्या होता है बोलिए? सर होता है cos a इंटू cos b। माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो अब जरा बताइए, cos a के जगह क्या लिख सकते हैं? x। cos b के जगह y। साइन a के जगह रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 10th में पढ़े थे ना, साइन थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ हम लोग कॉस इनवर्स ले लेते हैं। ठीक है, अब कुछ छोटा छोटा बात पूछेंगे आपसे, हमें जवाब चाहिए। अगर हमारा इनपुट पॉजिटिव है दोनों का, तो a प्लस बी कहां से कहां तक जाएगा? 0 से पाई, π/2 नहीं। कहां से कहां तक जाएगा? 0 से पाई, बताए थे ना। अब हमको एक बात बताइए, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा कब होता था? 0 से पाई। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा तब होता है जब थीटा माइनस π/2 से π/2 तक हो। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा तब होता है जब थीटा का मान 0 से लेके पाई तक हो। इसका फॉर्मूला कहां से कहां तक काम करता है? 0 से पाई। a प्लस बी बोला, हम भी 0 से पाई। तो यहाँ एक डेफिनेशन काम करेगा या अलग अलग? कहेंगे सर एक ही, कि 0 से 180 तक होता है, वो भी 0 से 180 तक है। तो कॉस कॉस चले गए, क्या बच गए? जल्दी बोलिए। a प्लस बी। a प्लस बी बराबर हम लोग यही बात लिखने वाले हैं का? यस सर, एकदम शौक से लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताइए, a के जगह हमने किसको माना था सर? कॉस इनवर्स x को। ये आपका फॉर्मूला हो गया, और इसमें कोई कंडीशन नहीं हुआ। बस ये एक बात याद रखना है कि दोनों का इनपुट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो इसमें पहले मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मजा तभी आएगा ना, तब याद करने में आपको सुविधा होगा। इस फॉर्मूला में 2 कंडीशन आया और इस फॉर्मूला में एक ही है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सर ये फॉर्मूला 0 से 180 तक काम करता था और a प्लस बी कहां से कहां तक हो गया? 0 से 180। इसमें कोई डेफिनेशन बदलने वाला नहीं है। तो आप बोलिए ये फॉर्मूला याद होगा कि नहीं याद होगा? कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। समझे? अब बताइए,
कॉस में अगर कोई बोले कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करोगे, प्लस वाला सबसे मस्त है। कौन सा वाला मस्त है? क्यों? इसमें कोई कंडीशन नहीं है। कहा सर ये कंडीशन के बेटा तो तू ऐसे ही बना सकता है। कैसे? अंदर माइनस देगा तो भाई कॉस इनवर्स के अंदर के माइनस के साथ डील करना आता है ना सर। पाई के साथ क्या करते हैं? बाहर निकाल देते। इनपुट पॉजिटिव दिया तो अच्छा है, और निगेटिव देगा तो उसको क्या कर देंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। समझे? तो पहला फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया। अब आप ऐसे याद रखिएगा कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, जब एक्स और वाई दोनों कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखिए आपको अंतिम में फॉर्मूला ही याद करना है। थोड़ा समझ लेंगे तो फॉर्मूला याद करने में क्या होगा? सुविधा होगा, और कोई विशेष बात है नहीं। कहा ठीक है सर, ये वाला बात तो समझ गए। कहे तो अब क्या दिक्कत है? कहा सर माइनस वाला नहीं बताइएगा? कहे एकदम बताएंगे बेटा। क्या लिखा है बोलिए? कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। हम लोग इसको क्या मानेंगे? जल्दी जल्दी बोलिए। ए, और इसको क्या मानेंगे? बी। तो अब एक्चुअल में क्या हो गया सर? ये तो पहले हो गया एक्स बराबर कॉस ए, y बराबर क्या हो गया? कॉस बी। आई बात समझ में? ठीक है, अब बताइए ये क्या हो गया? सर हम लोग निकालेंगे कॉस ए माइनस बी। जल्दी बोलिए, कॉस ए माइनस बी क्या होता है? सर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब बताइए, इधर हम लगा देते हैं कॉस इनवर्स का। लगाते चलिए सर, आपकी इच्छा, जो दिल करे करते चलिए। सही है, इधर भी लग जाएगा कॉस इनवर्स का। बहुत अच्छा। कॉस ए के जगह एक्स, कॉस बी के जगह वाई। बोलिए ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? तो कॉस इनवर्स कॉस ए माइनस बी ऐसा कुछ हो गया। अब जरा देखिए, अगर दोनों इनपुट पॉजिटिव हो तो ए माइनस बी कहां से कहां तक जाता था? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब बात फंस गया। अब बात क्या हो गया? फंस गया। कैसे फंसा सर? जरा आपको समझाइए। कहीं बेटा देख, अच्छे से देख। ये 0 है और ये क्या है? पाई, ऐसा लिखा हुआ है। अब जरा देखिएगा, अच्छे से सुनना है। सर की सारी बात सुनेंगे ताकि हमारे समझ में आए। ये कहां से कहां तक की बात हो रही है? 0 से पाई तक की बात हो रही है। कहां से कहां तक की बात हो रही है? 0 से पाई। तो यहां पर जो इसका परिभाषा होता था वो y बराबर क्या होता था? x। यहां पर y बराबर क्या होता था? माइनस एक्स। आपको याद होना चाहिए, आपको ग्राफ बताया गया है। तो अब दिक्कत क्या है? पिछले वाले में क्या हुआ? 0 से 180 तक लेना था, और 0 से 180 तक था, तो एक ही इक्वेशन काम किया, y बराबर क्या? x। अब की क्या लफड़ा है? आपको यहां से यहां लेना है, माइनस 90 से लेके कहां तक? प्लस 90 तक। तो अब जरा सोच के बताइए, एक डेफिनेशन काम करेगा कि दो डेफिनेशन काम करेगा? दो। कुछ हिस्सा वो भी काम करेगा और कुछ हिस्सा ये भी काम करेगा। पहले समझिए, उसमें एक ही फॉर्मूला क्यों हुआ? क्योंकि 0 से 180 तक होता था और 0 से 180 ही आ गया, तो एक चीज काम किया। इसमें क्या है? माइनस 90 से कहां तक आया? 90 तक। तो उस बीच में कुछ हिस्सा इधर काम कर रहा है और कुछ हिस्सा उधर। तो इसके एक आंसर होंगे या दो? दो होंगे। जा रहा है? जा रहा है ना? क्या ठीक है सर। तो क्या जरा सोचो। क्या सोचेंगे सर? बोलिए ना, करना क्या है? क्या ठीक है? कैसे समझे? पहले ये समझो, अगर हम यहां से यहां तक की बात करते हैं तो ये कहां से कहां तक की बात होगी? 0 से 90 तक की बात होगी। कहां से कहां तक की बात होगी? 0 से 90। अब जरा हमें सोच के बताओ, अगर हम 0 से 90 लेते हैं तो उस समय क्या फॉर्मूला काम करेगा? y बराबर x।
तो यहां पर कॉस कॉस मिल गया, इसको क्या बोलेंगे, a माइनस बी। बस समझा रहेगा ना तो याद करने में सुविधा रहेगा, और नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत होने वाला है। अब आप हमें जरा सोच समझ के बताओ, हम कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं, 0 से π/2। किसकी बात कर रहे हैं, 0 से π/2। तो यहाँ पे ये पूरा टर्म किस में आने वाला है, प्लस में आने वाला है। किस में आने वाला है, प्लस। सोच के देखो, हम जो समझाना चाह रहे हैं उस पर ध्यान देना। इधर प्लस में रिजल्ट आ रहा है, किस में रिजल्ट आ रहा है, प्लस में। तो इधर भी प्लस में आएगा तब ना बराबर होगा। अगर माने इधर 5 आ रहा है उधर -5, तो क्या बराबर होगा, नहीं का सर, तो बात कैसे होगा। प्लस होने के लिए, ये बराबर होने के लिए, अगर ये प्लस है तो ये भी क्या होना पड़ेगा, प्लस होना पड़ेगा। सही बात या गलत बात। अब जरा सा सोचिए, प्लस होने का मतलब है ए का मान किससे बड़ा होना चाहिए, बी से। प्लस में कब आता है, जब बड़े में से छोटे को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। ए के जगह क्या लिखाएगा, बोलिए, कॉस इनवर्स एक्स। अब बी के जगह क्या लिखाएगा, कॉस इनवर्स वाई। आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, कॉस इनवर्स जो सी से स्टार्ट होता है वो इंक्रीजिंग नहीं, वो क्या होता है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में चिन्ह बदल जाता है। इसको अगर आप हटाइएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला आया, x ग्रेटर देन y। अब देखिए, इसी चीज को हमने यहां समझाने की कोशिश की है। अब हमको लगता है आप अच्छे से समझ जाइएगा। कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, ऐसा कब होता है सर, जब कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और सॉरी, ऐसा तब होता है जब x लेस देन क्या होगा, y। समझे, अरे समझा, यहां से भी धराधर याद हो जाएगा। कैसे सर, कि भैया ये बड़ा होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, छोटा। तो बड़ा होगा, लेकिन इनइक्वलिटी में जब भी डिक्रीजिंग हटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, पलट जाता है। इसलिए x ग्रेटर देन y ना दिख के क्या दिखा, x लेस देन y। इसमें माइनस एक्स क्यों हुआ, सोचिएगा तभी तो मजा आएगा। क्योंकि -π/2 में ये हिस्सा काम कर रहा है, और इस हिस्सा का क्या होता है, y बराबर -x। क्या समझ में आ पाया। अब सर एक बार फिर से सारी बात दोहराते हैं, सुनते चलिएगा, क्या बोलते चलिए सर, सब बात सुनेंगे। कि बात कुछ ऐसा है, हमने बोला अगर x और y दोनों इनपुट आपका पॉजिटिव है तो a प्लस बी कहां से कहां तक होगा, 0 से π। a माइनस बी कहां से कहां होगा, -π/2 से π/2। a प्लस बी जो 0 से π है, तो कॉस का फॉर्मूला भी काम कहां से कहां तक करता है, 0 से π। इसलिए प्लस वाले में एक ही कंडीशन हुआ, माइनस वाले में कितना कंडीशन हो गया, 2। क्यों, काम कर रहा था 0 से π, और हमारा मान कहां से कहां तक था, -π/2 से π/2। ठीक है, ठीक है। तो अब बेटा इस फॉर्मूला को याद करोगे ना, तो हमको लगता है अब ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर उतना तामझाम नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, ऐसे रट लीजिए, रटना तो है ही है। सही बात है ना। हाँ, अब चलिए यहां देख लीजिए। तो अब हम बस इसमें समझाएंगे। देखो, इस माइनस वाले में कंडीशन नहीं लगा, दो केस नहीं बना, इसमें एक ही केस बना। क्यों, सोचो 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 सर, माइनस का मतलब a माइनस बी कहां से कहां आया होगा, -90 से लेके 90 तक। सोचिए कहां से कहां तक आया होगा, -90 से 90। असाइन बोलता है हम काम ही करते हैं कहां से कहां तक, -90 से 90। इसलिए इसमें कितना, एक ही बात है। इसमें दो बात क्यों है, क्योंकि ये 0 से 180 जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, दो फॉर्मूला काम करेगा। कैसे, कह देखो, साइन -90 से 90 और 90 से 180, कुछ ऐसा होता है। और जब तुम 0 से 180 ले रहा है तो कुछ दूर ये काम करेगा और कुछ दूर ये। इसका फॉर्मूला होता था y बराबर x, और इसका फॉर्मूला होता था y बराबर π-x। हर बात में एक बात है, आप देर से समझते हैं क्या बात है। ठीक है, हाँ। तो अब करना क्या है बेटा, अब फॉर्मूला याद कर लेना है। अब ज्यादा इसके पीछे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सर हम तो कब से ही बात सुनने के लिए तैयार थे, हो गया, अब आगे चलिए सर। दिमाग का दही, दही का रायता हो गया है। कोई अगर समझे होंगे तो एक प्यारा सा कमेंट करना, हाँ सर मजा आया। चलिए
अब आपके पास बेटा पहला क्वेश्चन है, कुछ ऐसा लिखा गया है और आपके पास अब सारा फॉर्मूला है, टेन वाला भी है, कॉस वाला भी है, साइन वाला भी है। ठीक है, ठीक। पहले ये सोचो किस फॉर्मूला में कंडीशन नहीं होता है? कॉस वाले में प्लस है ना, कॉस वाले में कोई कंडीशन नहीं होता। क्यों? ए प्लस बी इनपुट पॉजिटिव होगा तो 0 से लेके कहां तक? 180। कॉस ही एक ऐसा है जो उसमें कोई नाटक नहीं करता है, तो बना किसी से भी सकते हैं, लेकिन अभी कॉस अच्छा है। क्यों सर? के बेटा 10 में जाएंगे, चेक करना पड़ेगा, एक्स वाई का मान 1 से क्या हो छोटा। सर का आपको 10 ही अच्छा लगता है तो बना लेना, दिक्कत क्या है? LHS में क्या लिखा है बोलिए तो? कोई बोलेगा सर आप कॉस का चर्चा किए, टेन का चर्चा किए, यहाँ तो साइन फायदेमंद है। कैसे? का ये साइन वो साइन, इसको ही बुला लीजिए। क्या ठीक, ले साइन ऐसे बना देते हैं, आधार बट्टा हो गया। अब क्या हो गया सर? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब पहले देखना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में पहला फॉर्मूला तब लगेगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 1। तो पहले चेक करना पड़ेगा। हाँ, चेक तो बेटा करना पड़ेगा। ये एक्स का मान है, बोलिए एक्स स्क्वायर कितना होगा? कोई कहेगा सर फंसा दिए ना, का कौन गुना भाग करेगा बताइए सर? 25 कितना हो जाएगा? 625। 169 को 9 से गुना कीजिए, कितना आता है जल्दी बताइए? कितना आ रहा है बताइए? ऐसे तो जवाब दिख ही रहा है। किधर दिखा सर? कहीं दिखा बेटा, दिखा। चलिए, जवाब दिखने का मतलब क्या है? कॉमन सेंस लगाइए। 15 6 कुछ भी जुड़ेगा 2100 या 2200, उसको भाग दे रहे हैं 4000 कुछ से, तो 1 से बढ़ाएगा कि कम आएगा? कम आएगा सर, कॉमन सेंस। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान लेस देन 1 हो गया, तो ऊपर वाले ने फॉर्मूला काम करेगा क्या बेटा? कंडीशन एक याद रखना पड़ेगा। क्यों सर? कह देखिए, मान लीजिए एग्जाम में भी यहीं पर ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तब तो फॉर्मूला कोई और लग जाता। हाँ, तब फिर आपको मनी मन सदमा लग जाता। हाँ, कि हम बनाए क्या, हो गया क्या? अब लगा दीजिए फॉर्मूला, साइन इनवर्स पच्चीस में से 9 जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4/5। 169 में 25, 144, 12। हमें तो लग रहा है प्रूव्ड हो चुका है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब बच्चा देख बाबू, जो चीज बोलते कि कोई चीज में धड़ फड़ाइए नहीं, सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखिए। अगर आप इसको कॉस में बदल देते, किस में बदल देते? कॉस में, तब कोई कंडीशन देखना नहीं पड़ता। लेकिन
बोलना अलग है, गुना भाग होगा बेटा। अब साइन को भी तू कॉस में बदलेगा तो वहां भी तो 65 का स्क्वायर -56 का स्क्वायर, तो जब डाटा बड़ा है तो गुना भाग बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, चल नोट कर लीजिए। अब देखिए, आपके पास यहां पर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 ऑप्शन है। अब आप साइन के साथ हमला कर सकते हैं, कॉस के साथ, टेन के साथ। हम चाहेंगे सारे बच्चे 10 से बनाएं, आप भी बनाइए और हम भी बनाते हैं। ठीक है, कहीं गलती होगा तो फिर सर के ऊपर हमला बोल देंगे। अब देखो बच्चों, अगर हम लोग यहाँ एक्स वाई का मान निकालेंगे ना, 36/20 आ गया। हाँ, जे की कर दियो, देख रहे हो ये 1 से बड़ा हो गया। अब 1 से बड़ा होने का मतलब, अरे दादा सर इसमें पाई प्लस का है तो कंडीशन नहीं याद रहेगा, बस गाना गाते रहना। ठीक है सर। पाई प्लस 10 इनवर्स, 12 चौक 48 प्लस 15, बहुत अच्छा। 20 माइनस 36, कुछ ऐसा हो गया। अब सबको पता है 10 इनवर्स का माइनस डायरेक्ट बाहर आता है। अब सर तो खुशखबरी दरवाजे पे खड़ा है। कैसा लगा क्वेश्चन, बना था क्या? पक्का झूठ नहीं बोलना है आपको, आपकी कसम। बताइए, मन लग रहा है ना? हाँ सर, काफी ज्यादा लग रहा है। ठीक, तो देखिए जब बेटा आपको मन लग रहा है तो इसी बात पर एक क्वेश्चन और है, जल्दी से इसको नोट कीजिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या दिया हुआ है? अल्फा। अच्छे से देखिएगा, कोई धरफराट नहीं बेटा। देखिए, हम लोग चूंकि बोर्ड का क्वेश्चन बना रहे हैं, इसे बगल में देना चाहिए था, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, तब ज्यादा समझ में आता है कि हाँ भाई पॉजिटिव है। ठीक है ना? चलिए इसे तोड़ देते हैं, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। अब फॉर्मूला याद हुआ? हाँ सर।
अल्फा हो गया। अच्छे से देखेंगे, इस टाइप का एक क्वेश्चन और है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। अभी देखिए, कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो क्या होगा, कॉस, यहां क्या बचेगा, इसको गुना कर दीजिए, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। कॉस अल्फा को इधर बुला लेते हैं तो क्या हो गया सर, एक्स वाई बट्टा ए बी माइनस कॉस अल्फा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही है। अगला काम का सर समझ गए, अगला काम आप ये कीजिएगा, इसको उधर भेज दीजिए, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेरा हो गया तो लोग देख लेना, कोई बड़ी बात है नहीं। माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब सर का इरादा है दोनों तरफ बेटा वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं, वर्ग। वर्ग करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, होगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही बात है, गलत बात, इसके तो ऊपर का छत ही गायब हो जाएगा, मतलब रूट ही गायब हो जाएगा, क्या बचेगा बोलिए, कहेंगे भैया आपका टाइम खत्म। सही है ना। अब देखिए कितना जल्दी बन जाएगा, ये दोनों माइनस वाला इधर आया तो क्या हो गया, प्लस। यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, यहां क्या बचा 1। अब प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। और सारा शहर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को किस नाम से जानता है, साइन स्क्वायर अल्फा से। कैसा लगा क्वेश्चन, और खुश होके पढ़िए, आज का क्लास काफी जबरदस्त है। आप भी तो मस्त हैं। चलिए, अब इस टाइप का ना बेटा एक क्वेश्चन और है। अब हम चाहेंगे इस क्वेश्चन को सारे जन बनाइए, आप भी बनाइए, हम भी बनाएंगे, बैठे नहीं रहना है, बनाइए, अच्छे से बनाइए। यहां पे फिर वही बात, कॉस इनवर्स x/2 अल्फा, इसको तोड़ देते हैं, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। का सर आप बिना बोले भी बनाइए, हम लोग भी बना रहे हैं। इसको उधर भेज देंगे, ऐसा कर दिए। अब उसको इधर बुला लीजिए, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, प्लस में क्या बचेगा, ऐसा हो गया। सारे बच्चे को पता होगा अब अगला स्टेप क्या होने वाला है। हाँ सर, आप दोनों तरफ क्या करने वाले हो, वर्क। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर
ये दोनों तो सर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके ठीक, कहीं ये दोनों माइनस वाला इधर आएगा प्लस, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9। हाँ, और पहले से ये कट ही जाएगा ना। एक बचेगा, कॉस इधर आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर सर साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम छोड़ भी देंगे तो आप लोग बना लीजिएगा, 9 3 4 का एलसीएम सर 36। अब इस 36 को उधर भेज देंगे तो बन जाएगा। मन लग रहा है? हमने क्या बोला ना, हम लोग ऑनलाइन भी बदलाव लाएंगे। मतलब ये जो मेंटलिटी है ना कि फ्री में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ के दिखाएंगे। हम भी अपने आप को बेहतर करेंगे, आप भी अपने आप को बेहतरीन कीजिए। चलिए, फिर से एक अगला क्वेश्चन आ चुका है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, पाई। पाई, ठीक है सर। आइए सॉल्यूशन की ओर, बोलिए क्या लिखा हुआ है। इज इक्वल टू, सही है, सही है। अब बताइए, पाई माइनस एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हो, कॉस इनवर्स के माइनस के साथ कैसे डील किया जाता है सर, पाई माइनस करके किया जाता है। ये बात समझ में आया? हाँ ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, रे दादा ये तो अपना फॉर्मूला सर। सही है ना? इधर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स को हटाइए, कहिए आप क्या लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस जेड को इधर बुला लीजिए, और इसको इधर भेज दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत? अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग। वर्ग करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उधर गुना कर दीजिए। ये दोनों के साथ हादसा हो गया, ये दोनों माइनस वाला इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। ये दोनों बहुत देर से बैठा है, कैसा लगा क्वेश्चन बताइए, अच्छा है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है सर। हमने ना क्या बोला ना कि अब वीडियो में हम ये कर रहे हैं कि क्वेश्चन की संख्या बढ़ा रहे हैं, ताकि कोई बच्चा पढ़े तो उसे ये नहीं लगे कि एक और होता तो अच्छा होता, उसको लगना ये चाहिए कि बहुत हो गया, अब आगे चलना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, सॉल्व द इक्वेशन, मतलब आपको इसको सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। ठीक है सर, थोड़ा ना दिमाग लगाए कीजिए सॉल्व करने में। क्यों सर, अभी तक क्या लगा रहे थे कि देखिए
इस दोनों x को साथ रखेंगे ना तो गुना भाग भयंकर आ जाएगा, x गुना x स्क्वायर फिर रूट के अंदर। तो कहा सर उपाय बताइए सीधा। कह ए वाला को बुलाया था, कहा क्यों, कह बस चोर चोर समझ ही गया। कह तुम दोनों साथ रहेगा तो भविष्य में ए और ए कट भी सकता है कि नहीं है। उधर क्या बचा जल्दी बोलिए। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, फॉर्मूला याद है। सही लिखा हुआ है क्या, उसको भी तोड़ा जाएगा, कहिए क्या होगा। बोलिए क्वेश्चन बनाने में ना पार्टिसिपेट लीजिए आप भी, क्या हम भी बोले सर। हो गया ऐसा। अब कॉस कॉस को हटा देते हैं, ए और ए भी हट जाएगा, क्या बचेगा बोलिए। इसको गुना कर दीजिए। इस सब ना बच्चा जैसे रोना नहीं, समझे नहीं, खुद से करेगा। अब बताइए 1/x 1/x गिरा देंगे विकेट, माइनस माइनस का भी विकेट गिरा ही देंगे और उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो बोलिए क्या बचेगा। 1 - 1/a स्क्वायर माइनस, अबे दादा, माइनस a स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए। 1 - 1/b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर 1 1, ये सब की कहानी खत्म। माइनस 1/b स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हमें लग रहा है थोड़ा कलर बदल के लिखना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। ऐसा हो गया, यस सर। यहां क्या बचेगा सर, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस, तो यहां से कॉमन आएगा 1/x स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर कॉमन आने का मतलब है जब भी गुना भाग है तैसे भागना नहीं सीखना, हम करेंगे सर। गुना भाग खुद से कीजिए, ये मत देखिए क्या हो रहा है हम तो समझ ही नहीं रहे, ऐसे मूर्ख वाला रिएक्शन नहीं। बुद्धिमान की तरह कौन ऐसा चीज है जो हम नहीं समझेंगे, बताओ। कटा, जवाब कुछ दिखा। कहा सर अब तो जवाब दिख रहा है। कैसे, कहा सर x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर, कहे x बराबर। अब यहां पे जो डायरेक्ट जवाब बोल देगा प्लस माइनस आंसर गया गया, वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगा। कहा कैसे सर, के भैया चेक करना पड़ेगा। चल हम लोग ऐसे चेक करते हैं, मुँह जवानी का हाँ, कि चल पहले ना x बराबर ए बी लेते हैं। क्या लेते हैं, ए बी। x के जगह ए बी रखोगे, ए कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, बी। कहा सर प्लस वाला मिला, कहे माइनस पे आ। कहा सर माइनस पर हमको खतरा लग रहा है। कि कैसे, कहा यहाँ सर -1/b हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/a, मिलने वाला नहीं है भैया। तो x नॉट इक्वल टू क्या होगा, -ab। x का जवाब क्या होने वाला है, ab।
ठीक है, तो बताइए कैसा लगा ये टाइप। उम्मीद करते हैं काफी मजा आया होगा। छुट्टी नहीं दे रहे बेटा अभी, हाँ ये नहीं खुश होना है कि सर छुट्टी हो गया, नहीं नहीं, ये टाइप हो गया। अभी हमें और पढ़ना है, और पढ़ना है कि हाँ कि पहले इसको अब नोट कीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं डबल एंगल फॉर्मूला इन आईटीएफ। हम सबसे पहले ना इसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो दो तीन बात याद रखिए। कौन कौन सा सर? हमको तो एक बात भी याद नहीं है। कि बहुत अच्छा जवाब। कि पहले ई फॉर्मूला ना कॉपी में लिख लो। तो एकदम नहीं कहता, पूरा जान लगा देंगे आपको समझाने के लिए, बस आप भी थोड़ा सा लगाना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरी बात आपको ये ग्राफ याद होना चाहिए। का ग्राफ का यही सर लफड़ा है? कोई लफड़ा नहीं, आप सारी बात पढ़े हुए हो। आप इसको याद रखना, देखना हम लोग तुरंत बना लेंगे। ठीक है सर। क्या बताओ बेटा, ये क्या है सर? ये 0 है। ये कितना है सर? ये π/2 है। ये कितना है सर? 3π/2 है। फिर ये आपका कितना है सर? -π/2 है। तो जब अभी हम लोग साइन वाला बनाएंगे ना, तो सर पूछेंगे -90 से 90 तक में क्या होता है। क्या पूछेंगे सर? जल्दी से बताइए। -90 से 90 तक में क्या होता है? तो इसका जवाब आता है कि सर y बराबर x होता है। अगर -90 से 90 की बात हो तो y बराबर क्या होता है? x। अगर 90 से 270 की बात हो तब y बराबर क्या आता है? जल्दी बोलिए। π-x। क्या आता है? π-x। अगर इधर -270 से 270 की बात हो तब y बराबर क्या आता है? -π-x। ये बताया हुआ है, आप पहले वाले लेक्चर में भी देख सकते हैं। तब एक बार हमारे साथ दोहरा लो, ताकि जब हम बताएंगे उस समय तो तुम बोल पाना। अगर -270 से -90 के बीच में होगा तो उसका मान क्या होगा? -π-x। अगर -90 से 90 के बीच में होगा तो उसका मान x, और 90 से 270 होगा तो उसका मान क्या होगा? π-x। अब इतना बात आपको याद हो गया तो चलिए अब हम लोग झमाझम क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ, अब ये बात मत पूछना कहाँ गया कैसे गया, पहले बताया हुआ है। ठीक है सर। चलिए यहां से चलते हैं। बोलिए। साइन इनवर्स 2x बाय क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। आज गर्मी काफी ज्यादा है तो काम तो करना पड़ेगा। हाँ तो देखिए, साइन इनवर्स 2x बाई क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, हमने ना x बराबर बेटा tan थीटा माना, तो थीटा बराबर कितना आ गया? तो tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है सर? -π/2 से लेके कहां तक? समझना। तो हमारा जो थीटा है वो कहां से कहां तक है? -90 से लेके +90 तक। अब आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है सर, एकदम रखेंगे ध्यान में। इधर आइए, आप बताइए इधर क्या है। जहां जहां x है वहां वहां tan बिठा दीजिए।
बात समझ में आया कि नहीं आया? तो साइन इनवर्स साइन कितना आ गया? 2 थीटा। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। हमारा थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए? -90 से 90। ये बात याद रखना, ठीक। सबसे पहले कोई बच्चा बात बोला, क्या सर जानते हैं साइन 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 इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, मतलब y बराबर x तब होता है जब थीटा कहां से कहां के बीच में हो? -90 से 90 के बीच में। सोचना, तो अगर हम साइन साइन बाहर निकाल दें तो 2 थीटा हो गया, और ऐसा तब होगा जब थीटा किसके बीच में होगा? जल्दी बोलिए। -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। तो 2 थीटा इतना है, तो जल्दी बताइए थीटा कहां से कहां तक हो गया? -π/4 से लेके π/4। सोचना, घबराना नहीं, सोचना कि साइन साइन -90 से 90 के बीच में जैसा थीटा होता है वैसा ही बाहर निकल जाता है। तो थीटा कहां से कहां तक हुआ? -45 से 45। थीटा किसको माने थे? tan इनवर्स x। मजा आ रहा है? हमको तो बहुत मजा आ रहा है। tan इनवर्स को हटाएंगे। tan इनवर्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग में क्या होता है? लगाने या हटाने से इनइक्वालिटी का चिन्ह नहीं बदलता है। तो सीधा बताइए tan -45 का मान -1 और tan 45 का मान 1। समझे? तो अब बताइए 2 थीटा, थीटा के जगह क्या लिखेंगे? जल्दी बोलिए। tan इनवर्स x। क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x। यहाँ नहीं लिखा हुआ थीटा की जगह। अब बताइए कितना खूबसूरत प्यारा है। x का मान कहां से कहां तक होना चाहिए? -1 से लेके 1 तक। समझे? तो एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा फेमस है। इस तीनों में यही यूज होता है। साइन इनवर्स 2x/1 + x² बराबर क्या होता है? 2 tan इनवर्स x। जब कहां से कहां तक हो? -1 से 1 तक। समझे? फिर पूछ रहे समझे? मजा आया? लेकिन बना नहीं है। कैसे सरकार है सर? दो अब पहले समझो ये क्यों नहीं बना। सारे बच्चे रुक जाइए, वीडियो को एकदम देखिए ध्यान से। थीटा का मान कहां से कहां लेना है? -90 से 90। हम थीटा का मान कहां से कहां लिए हैं? -45 से 45। कुछ हिस्सा बचा कि नहीं बचा? बच गया सर, बच गया। सोच बेटा, ध्यान से सोच, एकदम ध्यान से। ये -90 डिग्री और ये 90 डिग्री, हमको यहां से यहां तक लेना था, और अभी काम हुआ है मेरा -45 से लेके कहां तक? 45। तो कुछ हिस्सा उधर का बच गया है और कुछ हिस्सा इधर का बच गया है। समझ में आ रहा है? क्या सर समझ में आ रहा है? आपसे एक निवेदन है कि क्या पहले सर साइड हुई, हमको पहले लिखने दीजिए कि हाँ पहले इसको लिखिए, क्योंकि हम इसको मिटा देंगे। फिर हम साइड है, स्क्रीनशॉट जो करना है कीजिए। ठीक, चलिए डन। अब आइए मुद्दा पे। तू लोग समझ जाएगा तो हमको तो मजा आ जाएगा। हाँ, ऐसे भी ये सब बात में बच्चे का ना दिमाग से ऊपर से उड़ने लगता है। वो एक दिन खुद उड़ जाता है, कहता बाप रे बाप हमसे तो नहीं होगा। तो -45 से 45, कुछ हिस्सा इधर रह गया और कुछ हिस्सा उधर। तो अगर -90, जैसे -90 से 90 वाला भी इस्तेमाल किए थे, उससे पहले इधर क्या होता था? कहा सर इसका फॉर्मूला होता था -π - 2 थीटा का। हाँ बहुत अच्छा, यही होता था -π - 2 थीटा। लेकिन ऐसा कब होता था बताइए सर? जब 2 थीटा -270 से लेके कहां तक होता था? -90 तक। नहीं समझे? हम फिर आपको याद दिलाते। अभी हमने आपको ग्राफ बताया था ना, ये -90 से 90, और ये कहां से कहां तक होता था? -270 से लेके -90 तक। ठीक है, पहले यहां तक बोले ठीक है? ठीक है, चलिए अब आइए इधर। थीटा का मान कितना होगा सर? -3π/4 से लेके कहां तक? -π/4। अब यहीं पर अपने आप को सुधारिए। हमें -90 से 90 तक लेना है। हम -45 से 45 ले चुके हैं। यहां -135 से -45 आ रहा है, तो हम यहां अपने मन से सुधार दिए, -π/2 से -π/4 कर दिए।
का सर ये बात तो हमारे दिमाग से उड़ गया, क्या चेक वाली बात था। वो तुमको बोला हम -135 से देंगे, क्या हमको -90 से चाहिए, तो हम -90 ही ना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -90। अब बताइए, अब थीटा की जगह क्या लिखिएगा? हो गया ना ऐसा। अब बताइए, x हटेगा, ये -∞, और वो क्या हो जाएगा? -1। तो कोई -∞ से -1 जा रहा है, तो -1 से ज्यादा जाएगा कि कम आएगा? कम आएगा सर। तो ये क्या हो गया बोलिए? -π -2 tan इनवर्स x, और ये बेटा कब हुआ सर? जब x का मान -1 से छोटा या बराबर। ओरी बाबा, ये बात क्या मजा आया कि नहीं आया, सब बताइए। अब अभी भी देखिए, पहला वाला में लिए थे -45 से 45, ई पहुंच गया -90 से -45, जोड़िए -90 से -45, पहला वाला -45 से 45, अब कहां से कहां बचा? 45 से 90। सोचिए ना, -90 से -45 हो चुका है, -45 से 45 भी हो चुका है, तब बचा क्या? 45 से 90। ठीक है, कोई सवाल नोट करना है? आप स्क्रीनशॉट फोटो खींच सकते हैं, ठीक है ना? हम नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो तो अपलोड होगा ही क्या। चलिए, अब इसकी भी कहानी खत्म। हम इसके अनुसार चल रहे। थीटा मेरा कहां से कहां तक होना चाहिए था? -90 से 90। हमको लगता है आप लोग समझ रहे हैं, इस बात की खुशी हमें काफी ज्यादा है। अब बताइए, फिर बोले साइन मिल गया, π-2 थीटा लेंगे। ये कब होता है? कहा सर, जब थीटा ना 90 से लेके कहां तक होता है? 270। समझ में आ रहा है? अब जल्दी जल्दी बोलिए, थीटा कहां से कहां तक होगा? π/4 से π/4 से लेके कहां तक होगा? 3π/4। अब बताइए, ये हमको दे रहा है 45 से 135, हमारा बचा हुआ कहां तक था? 90 तक बचा हुआ था, तो हम यहाँ 135 हटाएंगे और 45 से क्या ठोक देंगे? 90। क्या बोलता है? सही है ना? थीटा की जगह क्या लिखिएगा सर? tan इनवर्स x। अब बताइए, x हटाएंगे ना, tan 45 का मान 1, 90 की जगह इन्फिनिटी। अब बताइए, 1 से इन्फिनिटी है, तो 1 से बड़ा ले रहा है या छोटा? 1 से बड़ा ले रहा है, तो अब ये फॉर्मूला क्या हो गया? π-2 tan इनवर्स x। और ऐसा कब होगा जल्दी बताइए? जब x का मान 1 या 1 से क्या होगा? ज्यादा। क्या आप लोगों के मन में कोई डाउट? कैसा लगा फॉर्मूला? अब ये तीनों बात याद रखिएगा, ठीक है? देखिए, भारी हल्का कहना आसान है, लेकिन अगर कोई चीज पढ़ाई का हिस्सा है तो उसे आप क्या कीजिए? पढ़िए और बार बार करें। आज ऑनलाइन का जमाना है, इसीलिए कि आप ये चीजें इतने बेहतर तरीके से देख रहे हैं। इतने बेहतर सर, पहले भी तो पढ़ते थे कि नहीं? पहले पढ़ते थे, लेकिन पहले जब मन होता था तब रिवीजन नहीं होता था। अब सारे सर आपके जेब में है, जब मन होगा जिसको उंगली दबा देंगे वो चलना शुरू कर देगा, है कि नहीं है? हाँ, तो इतनी फैसिलिटी पहले नहीं थी। तो अब ये बात याद रखिएगा, और बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा फेमस है कि अगर -1 से 1 तक है तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x। ठीक है, मजा आ गया। चलिए, फिर से एक लाजवाब धमाकेदार क्वेश्चन, ठीक है? का सर पहले जैसे बता दिए थे इसमें बता दीजिए, मन लगेगा कि ठीक है, कि लिख ले, इसमें ये फॉर्मूला पहले लगेगा।
कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या है, इसका वाला अगर देखिएगा ये ऐसा बनता है, ये आपका क्या होता है 0, और ये आपका क्या होता है पाई, क्या होता है पाई, फिर आपका ये क्या होता है माइनस पाई, क्या होता है माइनस पाई। तो अगर 0 से पाई के बीच में आएगा तो इसका मान क्या होगा y बराबर x, और अगर इसके बीच में आएगा तो इसका मान क्या होगा y बराबर माइनस x। ठीक है, तो एक बार बोलिए, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा कब होता है जब थीटा 0 से पाई के बीच में हो, 0 से पाई तक हो। अब माइनस पाई से 0 के बीच में उसके आगे क्या लग जाता है माइनस, इसको लिख लीजिए। बस वीडियो जस्ट रोकिए, तुरंत मिटा देंगे नहीं तो। चलिए अब आइए इसकी बात करते हैं। देखिए अगर पिछले क्वेश्चन में ना थोड़ा बहुत भी समझे होंगे तो यहां अब याद होने वाला है, एकदम तैयार रहिए। ऐसा हो गया, सबसे पहले बोलिए x बराबर क्या मानिएगा सर, x बराबर मानेंगे टेन थीटा, थीटा बराबर क्या आएगा सर, थीटा बराबर आएगा टेन इनवर्स x। उसके बाद ये थीटा कहां से कहां तक होगा जल्दी बोलिए, ठीक है। तो हमें जो सोचना है वो कहां से कहां तक सोचना है, -90 से लेके 90 तक। अब बताइए इस पूरे का मान क्या हो गया, ऐसा हो गया ना। अब बताइए कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, डायरेक्ट थीटा ही बाहर कब निकलेगा, जल्दी से सोच के बताइए। कहा सर थीटा तभी ना बाहर निकलेगा जब ये 0 से लेके कहां तक होगा 180 तक। कॉस का अभी लिखा है 0 से पाई। अब बताइए जल्दी से थीटा का मान कहां से कहां होगा बेटा, जीरो से लेके कहां तक π/2। फिर इसमें क्या लगा दीजिए सर टेन इनवर्स x, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थीटा ऐसा दिया गया है ना। अब बताइए इसमें ब्रैकेट का थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, तुम 90 तक जा रहे हो लेकिन ये 90 तक नहीं जा रहा है, 90 से पहले तक है, ठीक है ना, मतलब 90 नहीं लेना है। अब बताइए थीटा की जगह क्या लीजिएगा, अब बताइए x बिलोंग्स टू तो 0 ही होगा, वो इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी का मतलब 0 से बड़ा या छोटा, 0 से बड़ा। तो 2 थीटा, थीटा की जगह क्या लिखिएगा टेन इनवर्स x। जब x का मान जा रहा है या जा रहा है जरूर बताइएगा, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बताइए हमको थीटा कहां से कहां तक लेना है, -90 से 90। हम कहां से कहां ले चुके हैं, 0 से 90 ले चुके हैं। कहां से कहां ले चुके हैं, 0 से 90। तब इधर वाला एक हिस्सा बचा हुआ है, कौन सा, -90 से 0। तो एक बार उधर भी जाते हैं। अब चूंकि जगह है तो यहाँ हम लोग बना सकते हैं इकट्ठे। तो ये निकलेगा जब माइनस में, तो माइनस में निकलने का मतलब है कि 2 थीटा कहां से कहां तक है, -π से लेके 0 तक। सही बात है। अब बताइए थीटा कहां से कहां तक, सर आप ब्रैकेट बदल दिए कि बेटा जगह का अभाव था, -90 नहीं लेना था, और हम तो तुमको समझदार समझते हैं। हाँ, थीटा के जगह फिर क्या लिखिएगा सर टेन इनवर्स x। अब x हटाइए, तो -इन्फिनिटी से 0 है, 0 से बड़ा है या छोटा, छोटा छोटा सर।
गजब सर गजब, मजा आ गया। कहिए समझ में आया कि नहीं आया? दोनों कंडीशन एकदम आपके नजरों के सामने। थीटा बोला था -90 से 90, ई लिया -90 से 0, ई लिया 0 से 90, कुल मिला के क्या हो गया -90 से 90। ठीक है? अरे खुश हो गए, बोलो ठीक है। सर कहा सब बात ठीक है, याद कौन करेगा? तू करेगा। हाँ तुम्हारी बारी है। खुश हो रहा है, हंस रहा है, अरे तुम्ही को कह रहे हैं। चलिए फिर से लाए हैं एक फॉर्मूला और लाए हैं। आज का क्लास थोड़ा लंबा है, हम भी जानते हैं, लेकिन आज ही तो सब कुछ सीखना भी है। ठीक है? ठीक है सर। कहा सर पहले उसे बताइए ना क्या क्या लगेगा, कहीं एकदम। पहला बात इसमें लगने वाला है tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है? दूसरा बात इसका जो ग्राफ कहाँ से, वो वाला बात भी जरूरी है सर, कहीं एकदम जरूरी है। देखिए ग्राफ थोड़ा दाया बाया होगा ना, संभाल लेना। अब ये कमेंट नहीं करना सर यहाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपको बताया हुआ है पहले से। इसमें क्या होता है सर, y बराबर x होता है। y बराबर क्या होता है? x। इसमें क्या होता है सर, y बराबर x माइनस पाई होता है, और इसमें क्या होता है y बराबर x प्लस पाई। ठीक है? अब बताइए ये कितना है सर? -90। ये कितना है? 90। ये कितना है? 270। इसके बाद ये कितना है? -270। तो सर अभी जैसे पूछेंगे -270 में -90 तक क्या होता है, तो कहेंगे x प्लस पाई। कहेंगे -90 से 90 में क्या होता है, तो y बराबर x। और 90 से 270 क्या होता है? x माइनस पाई। कृपया इसे लिख लें। ठीक है? अब आइए हम लोग इसकी बात करते हैं। क्या लिखा है जल्दी बोलिए? tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए सबसे पहले x बराबर क्या मानेंगे सर? tan थीटा। थीटा बराबर क्या आएगा? tan इनवर्स x। थीटा बेटा कहां से कहां तक होगा? सर -π/2 से लेके कहां तक? π/2 तक। अब आइए, मौत का खेल अब शुरू होता है क्या? ठीक है? अब यहां से क्या निकलने वाला है? कहा सर पहले तो उसका फॉर्मूला लगाइए। क्या लिखा है बोलिए तो? tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ये डायरेक्ट निकल जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा डायरेक्ट निकलने का मतलब है जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। ऐसा कब होता था? बोलिए बोलिए, ऐसा कब होता था सर? जब -90 से लेके कहां तक? 90। सही बात है, गलत बात? अब बताइए थीटा कितना आ जाएगा सर? -π/4 से लेके π/4 तक। ठीक है? अब बताइए थीटा के जगह क्या मानेंगे सर? tan इनवर्स x मानेंगे क्या सर? तो पहले माने हैं क्या? हाँ बस अब जल्दी जल्दी देख, x हटेगा का? एकदम हटेगा। tan हटा सर। कहां से कहां तक हो गया? -1 से 1 तक। अब बताइए आपको दिखा, थीटा के जगह क्या लिखेंगे? और ये फॉर्मूला कहां से कहां तक है? समझ में आ रहा है? यस सर। अब जरा सोचो का, क्या सोचे सर? तुम्हारा थीटा -45 से 45 तक ही हुआ है,
अब तुमको लेना कहां से कहां तक था, -90 से 90, कुछ हिस्सा इधर भी रह गया, कुछ हिस्सा उधर भी रह गया। हिस्सा में कुछ किस्सा बनना है कि नहीं बनना है? कहा सर हाँ, उस किस्से में मेरा भी हिस्सा होगा सर, आइए। कह चलिए, कह tan फिर हटा दिए 2 थीटा का 2 थीटा नहीं सर, सर क्या लिखाए थे जल्दी बोलिए, अगर उधर होगा तो सर लिखाए थे x माइनस पाई, तो क्या हो जाएगा x की जगह क्या है 2 थीटा, 2 थीटा माइनस क्या होगा पाई। ऐसा कब होगा सर, जब 2 थीटा 90 से लेके कहां तक होगा 270। अब बताइए थीटा कहां से कहां हो गया सर, 45 से 135। हमें चाहिए तो था 90 तक ही, निकल गया कहां तक 135। कहेंगे रोक देंगे सर, हम बोल देंगे भैया आप वहां तक काम करते हैं लेकिन हम तो 90 तक ही जाने वाले हैं, जरूरत नहीं है। हो गया, थीटा की जगह क्या लिखिएगा, अब बताइए x हटेगा तो tan 45 का मान 1 और उसका मान क्या होगा इन्फिनिटी। 1 से इन्फिनिटी भाई, तो 1 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, क्या है बड़ा है, बस। अब यहां पर क्या लिखेंगे माइनस पाई प्लस 2 थीटा, थीटा के जगह क्या लिखिएगा tan इनवर्स x, जब x का मान 1 से क्या हो जाता। ठीक है, मेरे मन में एक गलत विचार आ रहा है, क्या कि तीसरा केस छोड़ दे, तुम लोग ट्राई नहीं कर सकता है। कहा सर कैसे कैसे, हमारे मन में तो फिर घबराहट होने लगी, सर आप छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा। क्या बेटा ऐसे सोचना, हाँ एक बार बता देते हैं, थोड़ा अगर इच्छा हो तो कोशिश करना। tan अगर हमारा वो निकल जाए, क्या निकल जाए ऐसा, पाई प्लस थीटा, क्या निकल जाएगा जल्दी बोलिए, पाई प्लस थीटा। तो ऐसा कब निकलेगा सर, जब थीटा -270 से -90 तक हो। अब बनेगा, अब बोलो, अब बोलो, थीटा यहां आएगा -135, लेकिन हमको -135 नहीं चाहिए, हमको कहां से चाहिए -90। तो आगे के लिए क्षमा करें, आप जरूर बनाइए, हाँ आप बनाइएगा तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, ठीक है सर। अब आपको बोल देते, देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है सर, क्या उसके बाद आपको इसमें ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखना है और इसमें आपको टिक मारा हुआ ये वाला याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब हम लोग इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन देखने वाले हैं, आइए जरा ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले ना बेटा एक फॉर्मूला हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, का पढ़ाइए ना सर, ये इतना पढ़ाना है पढ़ाइए। ठीक, 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला होता है जब ये किसके किसके बीच में हो, -1 से 1। हमने आपको पहले ही बोला ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में सर थोड़ा सा हिंट करेंगे और आपको छोड़ेंगे। ये क्वेश्चन आप पहले भी बनाए हुए का, यस सर हमें भी याद है। चलिए बाबू आप देखिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिए अच्छे से। LHS में क्या लिखा हुआ है, सर लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। बेटा इस क्वेश्चन को तुम पहले भी बनाया था, इसको 2 बार लिख के बनाते थे, बट अभी मार्केट में नया फॉर्मूला एकदम धराधर प्रूव किए हैं। सर कुछ तो करेंगे ना इसका, हाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला का सर अभी जस्ट प्रूव किए हैं। tan इनवर्स किए थे ना, और हमने आपको मार्क भी करवाया था कि इसको याद रखना बेटा, जब x किसके किसके बीच में होगा, -1 से 1, तो 1/5 का मतलब 0 समथिंग समथिंग, तो उसके बीच में ही है। तो चलिए अब 2 हटाने वाला ये फॉर्मूला है, tan इनवर्स ये 25 है, ठीक है ना। चलिए प्लस tan इनवर्स 1/4,
अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, हम पहले बोले अब थोड़ा शॉर्ट चलेंगे, 2/5 ये बेटा पलट के हो जाएगा 25/24। आई बात समझ में? चलिए अब जरा बताइए, 2 से ये कितना बार में कटेगा? 12 बार में। 5 से कितना बार में कटेगा? 5 बार में। ऊपर में कितना बचेगा? जल्दी बोलिए सर। बच जाएगा tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/4। tan में ये x है और वो क्या है? y। हम लोग क्या चेक करते थे? जल्दी बोलिए सर। एक्स वाई कितना आने वाला है? बोलिए 5/48, जो कि 1 से क्या होने वाला है? छोटा। क्या बना लीजिएगा? अरे बोलो। हाँ सर का आप तो बखिया उधर देगा इसका सर। तो आपने ये क्वेश्चन पहले भी बनाया था, अभी हमने ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करके दिखाया बेटा। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप पी नंबर भी बनाओगे, ठीक है? हाँ। और इस वीडियो के नीचे हमें ढेर सारा कमेंट चाहिए, हाँ, अच्छे बच्चों का। कहा सर लेकिन हम भी तो, तू भी अच्छा है, तुमको नहीं लगता है तू अच्छा है? कमेंट करके बताना आज का क्लास कैसा रहा। कहा सर कैसा रहा? खत्म ही नहीं हो रहा है क्लास आज का। क्या ये था? अब देखिए यहाँ पर क्या कहानी हो गया सर, जिंदगी में ये थोड़ा और आगे बढ़ गया। ये बेहुदा दोस्त से सर कहाँ पहुंच गया? 4। के पहले उसका इलाज कीजिए, दिक्कत क्या है? का ठीक है सर। क्या 4 को ऐसा लिख सकते हो? हम क्या बोले? हिंट करेंगे, आप आगे बनाओगे। यस सर। तो इसका फॉर्मूला सर tan इनवर्स 2x by 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है ना? कहा सर 2 बच गया। एक ही ना 2 खत्म होगा, तो एक तो रह ही गया। पांच से 5 बार में कटेगा। 2 tan इनवर्स कितना आया? 5/12। अब इसको फिर से तोड़ेंगे तब ना जाके 2 खत्म होगा। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर हो जाएगा tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? यस सर। अब क्या करना है सर? 2 से 6 बार में कट जाएगा। ये 12 लिखा है, 5/6। 144 पलट के कहां चला जाएगा? ऊपर। 144 में से 85 जाएगा तो बताओ बताओ कितना होगा? 119, 5, 24, 34, 44। कहा सर कहां लाके फंसा दिए कि बेटा अभी गुना भाग तो तू ही करेगा। ये 6 दूना 12, उसके बाद कटेगा 6 चौक 24। बाप रे बाप। नहीं, हाँ जे बात। कहा सर आपको कैसे लग रहा है बड़ा क्वेश्चन? के रुक ना भी दिखाते, तुमको ही बड़ा लगेगा। इस पूरे का मान कितना आया सर? इसका मान आया tan इनवर्स 120/119। इसका मान कितना है? अब तू बोलेगा सर हमारे साथ गलत हुआ है। हाँ, हम तो नहीं बनाएंगे। कहा सर अगर लाइव होता कि तो भी नहीं बनाते, तू ही बनाएगा। पहले इस दोनों को तोड़ेगा, फिर उसको तोड़ेगा। सर इतना तो हम ही टूट जाएंगे, बनाना पड़ेगा। हंसी मजाक अपनी जगह है, काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या कर दिया? बस 4 को खत्म कर दिया। एक बार देख लीजिएगा कहीं गुना भाग कुछ हमने कहीं गलत सलत कर दिया हो। कहा सर हम तो देखने ही वाले नहीं है। ट्राई नोट कीजिए, तब उसको बताएंगे।
बस घबराना नहीं है, 15-20 मिनट और देखना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग बना रहे हैं, हमें मन ही मन फील हो रहा है कि आप बहुत खुश हो रहे हैं कि हम बना लेंगे सर, ठीक है। चलिए, अब आइए उसकी बारी। कहे आप फॉर्मूला देख लेना, डायरेक्ट हम बना देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स A, और उसका फॉर्मूला का देखिए सर, ये सवाल है कितना अच्छा है। अब वो क्या है, 2 कॉमन लेंगे, 2 का चैप्टर क्लोज, क्या बचेगा बोलिए। tan इनवर्स A tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, सर बहुत देर के बाद एक क्वेश्चन अच्छा लगा। सही बात है, गलत बात? ठीक है, ठीक है सर, अच्छा लगा। चलिए बेटा, फिर से जो आपका फेवरेट है, कुछ फॉर्मूला वाली बात हो जाए, फिर से मजा आने वाला है, ठीक है। घबराइए नहीं, देखिए हो सकता है कुछ चीजें नहीं समझ में आई होगी, हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं ना, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। चलिए, ठीक है, तो पहले वादे के मुताबिक हम आपको फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं। हाँ सर, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलिए सर। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, जल्दी से बोलेंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें क्या कंडीशन है, बात समझिएगा। क्या बोलिए, क्या समझाना है। ये 0 से 180, ये ऐसा, तो 0 से पाई के बीच में होता है y बराबर x। सही बात या गलत बात। अब पाई से 2 पाई के बीच में क्या होता है, 2 पाई माइनस x। कोई कहेगा सर एक बात बोले, पिछला बार इधर ले रहे थे, अब क्यों उधर चले गए। कि देखिएगा इस बार जरूरत उधर की ही पड़ेगी, नोट कर लीजिए। चलिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। हमने ना x बराबर cos थीटा माना, तो थीटा बराबर क्या आएगा, अब बताइए। cos इनवर्स x का रेंज पता है, हाँ सर। अब समझे ये पिछले क्वेश्चन से कैसे अलग हुआ, उसमें हमेशा 10 मान रहे थे, -90 से 90 की बात हो रही थी। अब की बात कहां से कहां तक, 0 से 180। तैयार है सर, आने दीजिए। कहीं x के जगह क्या लिखिएगा, cos। ऐसा हो गया ना, cos cos बाहर निकल जाएगा। अगर 2 थीटा किसके किसके बीच में होगा, जल्दी बोलिए सर। 0 से लेके कहां तक, पाई तक। बोलोगे बेटा सीखोगे, बार बार करें, हंसी मजाक नहीं। अब बताइए थीटा का मान कहां से कहां तक होगा, सर 0 से लेके कहां तक हो जाएगा, π/2। 0 से लेके कहां तक हो जाएगा, π/2। अब सोचना है थीटा के जगह में क्या लिखना है, cos इनवर्स x। अब बताइए cos इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, सर डिक्रीजिंग। ये मामला इधर उधर करेगा, 90 वाला इधर लिखाएगा, cos 90 का मान 0 और cos 0 का मान 1। तो बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया। तो 2 थीटा के जगह क्या लिखाएगा सर, cos इनवर्स x। और ये फॉर्मूला कब होगा, जब x का मान 0 से लेके 1 तक हो। हमें पता नहीं ऐसा फील हो रहा है कि अब आप लोग को यही टाइप सबसे अच्छा लग रहा होगा, कि मजा आ रहा होगा, सर कुछ सीख रहे हैं। कि फिर से देखिए, cos इनवर्स cos 2 थीटा इतना बराबर 2 पाई माइनस थीटा होता है। कितना होता है, जल्दी बोलिए, 2 पाई माइनस थीटा।
और ये कब होता है सर? जब थीटा ना पाई से लेके कहां तक होगा? 2 पाई। क्या सर इस बार इधर नहीं आए? कि क्यों नहीं आए? हमको मान कहां से कहां तक चाहिए था? 0 से 180। आज हमको यहाँ 0 से 90 मिल गया, तो 90 से नहीं 180 के भागेंगे, आगे भागेंगे। अब बताइए थीटा कितना हो जाएगा सर? पाई/2 से लेके कहां तक? पाई तक। थीटा के जगह क्या लिखिएगा सर? cos इनवर्स x सर। अब cos कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग, पलटेगा सर। cos 180 माइनस 1, cos 90 का मान 0 सर। क्या आपको दिखा? प्रूव हो चुका है। कहाँ सर? इसको लिखेंगे 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x। जब x का मान -1 से लेके कहां तक होगा? 0 तक। मजा आया? हाँ। अब अगर आपको मजा आ रहा है तो अब बेटा हम लोग डबल एंगल से निकल के ये सब क्या देखना पड़ रहा है, बस कुछ देर और देखना पड़ेगा, ठीक है? ट्रिपल एंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ट्रिपल एंगल। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है दूसरा, बस इसमें हमने केस ज्यादा बना दिया है। तो यार है सर, आइए अब आपको जो करना है देख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब बताइए आपको पहले ये फॉर्मूला याद है? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब साइन वाला में याद ही होगा, क्या बात है, एक ही बात बार बार बोले। हाँ सर, ये होता था y बराबर x, ये होता था पाई माइनस x, ये होता था माइनस पाई माइनस x। ठीक है सर, सही है सर, मजा आएगा। चलिए चलिए हम लोगों की दुनिया में साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब बताइए x बराबर क्या मानेंगे? साइन थीटा। फॉर्मूला देखिएगा ना तो समझिएगा ना, थीटा बराबर क्या होगा, और ये जो थीटा होगा ये किसके किसके बीच में होगा? माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में। ठीक है, ठीक है ना। अब बताइए जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखिएगा? साइन थीटा। एकदम जवाब देते चलिए और सीखते चलिए। अब इस पूरे का फॉर्मूला क्या होता है? यार कहीं कीड़ा बैठा हुआ है लग रहा है। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब बताइए साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, 3 थीटा ही निकल जाएगा, ऐसा कब होगा? बोलिए बोलिए, जब 3 थीटा माइनस 90 से किसके बीच में होगा? 90 के बीच में। सही बात या गलत बात? तभी ना निकलेगा। अब बताइए थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा? सर माइनस पाई/6 से लेके कहां तक हो गया? पाई/6। सही बात है। थीटा के जगह क्या माने थे? साइन इनवर्स x। आप बताइए x जब हटाएंगे तो साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो कोई बदलाव नहीं आएगा। साइन -30 का मान क्या होता है? -1/2, और 30 का मान क्या होता है? 1/2। तो आपका पहला फॉर्मूला आने के लिए तैयार हो गया। इतना बराबर क्या होगा सर? 3 साइन इनवर्स x। कब होगा? क्या इसमें और केस बनेगा? का बहुत बनेगा। कैसे? का सर थीटा -30 से 30 ही लिए हैं, लेना कहां से कहां तक था? -90 से 90। तो अब थोड़ा सा ना उसके इधर आ जाते। इसके इधर क्या था? -पाई-x। याद है किसी को ना? तो यहां पे निकल जाएगा -पाई -3 थीटा, और ऐसा होने का मतलब है 3 थीटा -270 से लेके कहां तक है? -90 तक।
ठीक है, अब बताइए थीटा कहां से कहां तक होगा जल्दी से। सर 3 कट जाएगा, -π/2 हो जाएगा, और वो -π/ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बोले समझे कि नहीं समझे। अब थोड़ा हम डायरेक्ट करते हैं, थीटा की जगह साइन इनवर्स लगाते, फिर साइन इनवर्स हटाते। तो जब साइन इनवर्स हटाइएगा तो साइन 90 का -1, -30 का -1/2। कुछ बात समझ में आया। कहाँ सर समझना क्या, प्रूव्ड हो गया। -π -3 थीटा के जगह क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x। और ऐसा कब हुआ, जब x का मान बोले समझ में आया कि नहीं आया, -1/2। सॉरी, अब एक केस ना और बनेगा, अब वो हिंट करके छोड़ देते, आप काम कर लेना का। ठीक है सर, कर दीजिए। क्या देखिए हम कहां तक पहुंच पाए सर, इसमें -90 से -30, -30 से 30, तो अब जो हमारा इलाका बचा है वो 30 से 90 बचा है। तो ऐसा लिखेंगे π-3 थीटा। अगला वही होता है, जब 3 थीटा किसके किसके बीच में होगा, 90 से लेके कहां तक, 270। छोड़ दे, बना लीजिएगा, बोलिए। हाँ एकदम बन जाएगा भैया, इसमें क्या है, करके देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो काफी मजेदार फॉर्मूला था ये ट्रिपल एंगल वाला। अब बेटा ये दोनों एंगल लिखना है फॉर्मूला, और इसको आप खुद से आपको प्रूव करना है। ठीक है, और आज का क्लास यहाँ समाप्त हो गया। एक लेक्चर और आएगा, एक सीरीज वाला है और एक इनइक्वालिटी वाला है। ठीक है, छोटा सा ही होगा, 1 घंटे का या 40-45 मिनट का जो भी होगा। उसके बाद इनवर्स ट्रिगो में फिर आपका एनसीईआरटी का वीडियो है। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास में काफी मजा आया होगा। अच्छा लगे तो हमेशा की तरह दोस्तों को बताइए कि देखो भाई हमारे यहाँ ऐसा पढ़ाई फ्री में हो रहा है, तुम भी पढ़ सकता है। ठीक है, बाय।